morning बच्चों, myself Vivek Sharma and I am Sanskrit teacher. Today we are studying class 6 chapter 5. This chapter name is Vrakshaha. Can I talk in Sanskrit? क्या बच्चों मैं संस्कृत में बात करूं आपसे? तो चलिए संस्कृत में भी और हिंदी में भी आपको दोनों को समझाता हूं, दोनों में समझाता हूं। पंचमः पाठः वृक्षाः अर्थात पाठ 5 वृक्षाः, वृक्ष अर्थात पेड़, और वृक्षाः में बहुवचन है बच्चों। बहुवचन आप तो लोग पता ही है आपको कि बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो वृक्षाः शब्द है वह बहुवचन का है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे पेड़ इसका अर्थ होता है बच्चों। तो पहली लाइन देखिए, बने बने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। बने बने निवसन्तो वृक्षाः का मतलब है कि जंगल जंगल में पेड़ रहते हैं, और वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः का अर्थ है बच्चों कि जंगल जंगल को बनाते हैं पेड़, पेड़ जंगल जंगल को बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। बने बने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। नेक्स्ट लाइन, शाखा दौलासिनः विहगः, शाखा दौलासिनः विहगः। शाखा अर्थ होता है डाली, दौला अर्थात झूला, और उस शाखा पर उस डाली पर पेड़ की झूला झूल रहे हैं। आसीना मतलब बैठकर झूला झूल रहे हैं। कौन? विहगा अर्थात पक्षी, पक्षी उन पेड़ों की डालियों पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। आप लोग भी झूला झूलते हो ना बच्चों? हाँ, अभी लॉकडाउन है, बट बाद में तो आप जाते हो ना मेले में झूला झूलने, जब मेला लगता है आपके शहर में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः। और वह जो पक्षी बैठे हुए हैं, जो शाखाओं पर बैठकर, डालियों पर बैठकर, पेड़ की डालियों पर बैठकर जो झूला झूल रहे हैं, तै यानी वह सब, किमपि यानी कुछ कुछ, कुछ भी, किम कूजन्ति वृक्षाः। कूजन्ति का अर्थ होता है कूजते हैं या बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसे ही ये है कूजते हैं, बोलते हैं। तो वृक्षाः मतलब वृक्षों पर। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। पिबन्ति अर्थात होता है पीते हैं। बच्चों इसमें पा धातु है, और पा धातु परिवर्तनीय धातु होती है। आप कहेंगे सर ये परिवर्तनीय धातु क्या है? तो हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, एक धातुएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिवर्तनीय और एक अपरिवर्तनीय। धातु अर्थात क्रिया। तो जो पा धातु है वह परिवर्तन, जिनका रूप परिवर्तन होकर चलता है वह परिवर्तनीय होती हैं, और जिनका रूप जैसा का तैसा चलता है, जैसे पट धातु है, पट का अर्थ क्या है? पढ़ना। तो पट का अर्थ है पढ़ना, और सीधा सीधा रूप चलता है पठति पठता पठन्ति, तो वह अपरिवर्तनीय कहलाएगी। और जिसका रूप परिवर्तन होकर चलता है, जैसे पा धातु है, पा का अर्थ होता है पीना, और पा को पिब आदेश हो जाता है बच्चों, तो बनता है पिबती पिबता पिबंती। तो पिबंती शब्द में बहुवचन है और प्रथम पुरुष है बच्चों। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। लट लकार है बच्चों, लट लकार वर्तमान काल में होता है, यह भी आपको पता है सबको। तो चलिए देखते हैं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं अर्थात वह जो पेड़ है वह लगातार हवा को और जल को पीते हैं। संततम अर्थात लगातार। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, और जो पेड़ होते हैं वह सब साधुओं की तरह ही होते हैं। जैसे साधु हमेशा परोपकार करते रहते हैं, साधु लोग, वैसे ही वृक्ष भी हमेशा परोपकार करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, साधुओं की तरह ही सभी पेड़ होते हैं। स्पृश्यन्ति पादैः पातालं च,
स्पृश्यन्ति पादैः पातालम च का अर्थ होता है बच्चों कि जो पेड़ होते हैं वह अपने पैरों से पाताल लोक को छूते हैं। आप कहेंगे सर ये पाताल क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, पाताल का अर्थ होता है जो धरती के अंदर एक लोक होता है, एक दुनिया होती है जिसमें पानी भरा होता है, जहाँ से हम लोग हैंडपम्प या ट्यूबवेल के लिए पानी लेते हैं, या हमारे जेट पंप के लिए जो पानी लेते हैं, या कुओं में जो पानी आता है वह पाताल लोक से आता है बच्चों। तो उसके अंदर भी एक लोक है पाताल लोक, धरती के नीचे भी। तो उसका स्पर्श करते हैं कौन, पेड़। और किससे करते हैं, पादैहि अर्थात पैरों से। स्पृश्यन्ति शब्द में भी वही स्पर्श धातु है, लट लकार है, बहुवचन है। पादैहि यानी पैरों से, पातालम चा और पाताल का स्पर्श करते हैं। नवः शिरसु वहन्ति वृक्षाः, नवः अर्थात आकाश को अपने सर पर ढोते हैं पेड़। शिरसु यानी अपने सिर पर, वहन्ति मतलब ढोते हैं अपने पैरों से, पाताल लोक का स्पर्श करते हैं और अपने सर पर, अपने सिर पर आकाश को, बादलों को ढोते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चों, पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिंबम, पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिंबम। पयोदर्पणे, पयः अर्थात होता है बच्चों पानी, दर्पण अर्थात क्या, सोचो सोचो क्या, हाँ कांच या आईना। तो वह पानी के जो आईने में अपना मुख देखकर, स्वप्रतिबिंबम अपनी छाया को देखकर, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, और बड़े आश्चर्य के साथ अपने आप को देखते हैं। जब वह अपनी परछाई को देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लाइन देखें, प्रसार्य स्वच्छायः संस्तरणम। प्रसार्य यानी फैलाकर, अर्थात फैलाकर, स्वच्छाया यानी अपनी जो निर्मल छाया है उसको चारों ओर फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। कुर्वन्ति यानी करते हैं, हमारा वेलकम, स्वागत करते हैं। सत्कार यानी वेलकम, स्वागत। तो पेड़ जो है कैसे स्वागत करते हैं, अपनी छाया को चारों ओर फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं। तो सबको समझ में आया बच्चों? चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं पूरा पाठ। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोलिए बच्चों। बने बने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखा दौलासिनः विहगः, तैकिमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृश्यन्ति पादैः पातालं च, नवः शिरस्यु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिम्बम्, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। पंचम पाठः, इसके शब्दार्थ भी आप लोग देख लीजिए बच्चों। यह शब्दार्थ है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बने बने अर्थात प्रत्येक वन में, हर एक वन में, निवसन्तः अर्थात रहने वाले या रहते हैं, रहते हुए, रचयन्ति बनाते हैं या रचते हैं, शाखा अर्थात डालियां या टहनियां, दौला झूला, आसीनः अर्थात बैठे हुए, विहगा अर्थात पक्षीगण, किमपि अर्थात कुछ भी, कूजन्ति अर्थात कूकती है या कूजते हैं, संततम अर्थात निरंतर या लगातार, ऑलवेज। इसी तरह साधुजना, साधुजनाः का अर्थ होता है तपस्वी लोग या सज्जन लोग। इसी तरह इब का अर्थ होता है की तरह, पिबंती का अर्थ है पीते हैं,
ड्रिंक। स्पृशयंती का अर्थ है स्पर्श करते हैं या टच। इसी तरह नभा का अर्थ है आकाश में, आकाश को सॉरी दी स्काई, है ना। नेक्स्ट है सिरशु अर्थात सिर पर, ऑन हेड। बहंती अर्थात ढोते हैं। पयोदर्पणे अर्थात क्या होता है बच्चों, जल रूपी दर्पण में या आईने में। स्वप्रतिबिंब यानी अपने प्रतिबिंब को। पश्यंती अर्थात देखते हैं। तो सबको समझ में आया बच्चों। इसके शब्दार्थ आप लोग लिख लेंगे सभी बच्चे। कौतुकेन अर्थात होता है आश्चर्य से या आश्चर्य के साथ। प्रसार अर्थात होता है फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम मतलब अपनी छाया रूपी बिस्तर को, है ना। इसी तरह सत्कारम का अर्थ होता है आदर, रिस्पेक्ट। तो ठीक है बच्चों।